अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 5 अक्टूबर 2020। वक्त हो रहा है सुबह के 8:55। और आप में से जो लोग चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि पाकिस्तान में जो मैं जॉब करता था उसके लिए मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। और यहाँ पे भी चूँकि मैं उसी कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूँ तो जॉब की नेचर वही है जो वहाँ पे थी। और उसमें फिर ये है कि मुझे उसमें ट्रैवल करना पड़ता था ऑल ओवर पाकिस्तान। यहाँ पे वो चीज़ बढ़ के ऑल ओवर कनाडा हो जाती है। और ये एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है। तो आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज मैं अपनी नई जॉब पे पहली दफ़ा टोरंटो से एडमंटन अल्बर्टा फ़्लाई करूँगा। अब अगर वर्ड अल्बर्टा आपको कुछ सुना सुना लग रहा है तो वो उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि अल्बर्टा वो प्रोविंस है जिसमें मैं ओरिजिनली लैंड किया था, जिसका मैंने आपको पूरी पीएनपी की स्टोरी बताई थी। तो आज मैं एडमंटन, जो कि अल्बर्टा का कैपिटल है, कैलगरी अल्बर्टा का सबसे बड़ा शहर था जहाँ पे मैं मौजूद था, और एडमंटन उससे तकरीबन तीन तीन घंटे की ड्राइव पे अल्बर्टा का कैपिटल है। आप यूँ समझ लें जैसे इस्लामाबाद और लाहौर हैं पंजाब और पाकिस्तान के अंदर। तो खैर ये तो हो गई थोड़ी जोग्राफिया की बातें। अब हम तैयारी पकड़ेंगे क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे कल रात को यानी संडे की रात को कंफर्म किया था कि मैंने सुबह यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे यही शॉर्ट नोटिस ही चलता है इस जॉब के अंदर। तो अब मसला ये है कि मेरे पास जो है वो छोटा बैग नहीं है। आपको याद होगा कि मैं अपने सफ़र के दौरान दो बड़े बैग्स लिए लिए फिर रहा होता था, क्योंकि पीआईए ने कुछ कहानी डाली थी जब हमने आना था तो हमें आइडिया नहीं था कि हमें वो लगेज बैग, जो कि कैबिन ट्रॉली जिसको बेसिकली बोलते हैं, जो आपका छोटा बैग होता है जो आप जहाज़ के अंदर लेके जा सकते हैं, वो भी ला सकते थे। ऑल्दो कि मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मैं नहीं लेके आया और मैं सिर्फ दो बड़े बैग लेके आया। अब चूंकि अब उसने मुझे कल जाने को कहा है तो मेरे पास तो अब बैग मौजूद नहीं है। तो उसका हल मैंने ये फ़िलहाल किया है, क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से एक बैकपैक मिला था जो कि लैपटॉप के लिए है, कंपनी के लैपटॉप के लिए। और मेरे पास जो अपना बैकपैक था जो कि भाई साहब ये पड़े हुए हैं, इसके अंदर से मैंने सारा कचरा कबाड़ निकाल के वहाँ रख दिए और इसको मैंने बिल्कुल ख़ाली कर लिया। और अब मैं इसके अंदर अपने कपड़े जो है वो डाल चुका हूँ। तो इसमें मैंने अपने कपड़े, ज़रूरी सामान जो है और कुछ खाना पीना मैंने, क्योंकि आपको पता नहीं होता हाल आपको कहाँ मिले कहाँ ना मिले, तो मैंने कुछ बर्गर बना के वो इसके अंदर मैंने डाल लिए। तो उससे होगा ये कि मेरा खाने का सामान भी थोड़ा बहुत हो जाएगा और कपड़े भी जो हैं, और ये बैग पैक कैरी करना भी आसान है। तो मैं ये बैग पैक और वो जो भाई पीछे पड़ा हुआ है वो वाला बैग पैक, ये दोनों लेके जाके वहाँ पे अपना काम चला लूँगा। अब मैं जा रहा हूँ मंडे से फ्राइडे तक, तो पूरा वीक मैं वहीं पे हूँगा। आज मंडे है, 2 बजे की मेरी फ़्लाइट है। अब 2 बजे की मेरी फ़्लाइट है और उससे पहले मुझे ऑफिस जाके टूल किट पिक करनी है, जो कि एक काले रंग का डब्बा मैंने एक पिछले व्लॉग में दिखाया था जो कि वहीं पड़ा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं बस नाश्ता करूँगा, उसके बाद नहाऊँगा, उसके बाद जो है मैं अपने तैयार वगैरह होके फाइनल एक दफ़ा तैयारी पकड़ूंगा और सिंपली जाऊंगा अपने ऑफिस, टूल किट पकड़ूंगा, वहाँ से जाऊंगा सीधा एयरपोर्ट और फिर वहाँ से अपनी 2 बजे की फ़्लाइट पकड़ के हम जाएंगे एडमंटन, जहाँ पे ऑलरेडी 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होने की वजह से वो 2 घंटे हमसे पीछे हैं। तो फ़्लाइट हमें लगेगी 4.5 घंटे की, आई थिंक 3.5 घंटे की ओरिजिनल फ़्लाइट है। लेकिन वहाँ पहुँचेंगे तो शाम के वहाँ पे आई थिंक कोई 6 बज चुके होंगे और फिर वहाँ पे जाके होटल में चेक इन करेंगे। और फिर मैं आपको वही चीज़ जिस तरह पाकिस्तान में होटल का रिव्यू देता था कि कमरा कैसा है और ये कैसा है, वो दूंगा। और फिर कल इंशाल्लाह काम पे जाएंगे और फ्राइडे की वापसी करेंगे। ये मैंने खैर आपको एक पूरी समरी बता दी अपने ट्रिप की। तो दिन का आगाज़ करते हैं। मैं करता हूँ नाश्ता, उसके बाद पकड़ता हूँ तैयारी और आपसे फिर थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अच्छा, तो मैं सोच रहा था पाकिस्तान के अंदर तो बादशाहों की तरह मैं अम्मा से कहता था कि अम्मा जी आज मुझे अंडा बना दें, आज मुझे फ्रेंच टोस्ट बना दें, आज मुझे ये बना दें, आज कुछ और बना दें। अब यहाँ पे चूँकि सब कुछ खुद ही करना पड़ता है तो यहाँ पे मेरा जो गो टू नाश्ता है जो आराम से इजीली बन जाता है और जो मेरा ख्याल है सिंगल प्रोफेशनल्स को मैं रेकमेंड भी करूँगा, आप पीनट बटर लें, आप जेली लें, जैम, बेसिकली पाकिस्तान में जिसको जैम हम कहते हैं, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म होती है, उसको जेली कहते हैं। और उसको आप लगाएं स्लाइस पे, साथ आप पकड़ें कॉफ़ी का ग्लास, कॉफ़ी का कप, और वो आप करें नाश्ता। जल्दी भी हो जाता है, गंद भी नहीं पड़ता और मज़े का भी लगता है। तो ये है मेरे जैम जेली और उसके बाद ये है पीनट बटर। तो मैं ये नाश्ता करूँगा और होपफुली जो है उसके बाद आने वाले नाश्ते तो वहीं पे होंगे। मुझे बस यहाँ पे थोड़ी सी हलाल हराम की टेंशन है, बट वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो वो आप भी साथ मेरे ही देख वो आप मेरे साथ देखेंगे कि मैं वहाँ पे जाके क्या करता हूँ।
ओके जनाब, तो ऊबर जो है वो मैंने कॉल कर ली है। जा रहा हूँ मैं ऑफिस से पकड़ूँगा टूल किट और फिर चलते हैं एयरपोर्ट। तो फिर आपसे मिलते हैं। ओके तो जी जनाब, मैं पहुंच गया हूं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट और मेरे दोनों बैग्स मेरे कंधे पे हैं और जो मेरी टूल किट थी वो मैंने एज चेक बैगेज अंदर जमा करवा दी क्योंकि वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते। और पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये होता था, लाहौर कराची या लाहौर इस्लामाबाद की फ़्लाइट पे मुझे वो स्कैनर से जब भी गुजारते थे उसको रोकते थे, फिर खोल के एक एक चीज़ दिखानी पड़ती थी। यहाँ पे वो सब काम मशीन्स करती हैं। मैंने आके सेल्फ़ सर्विस के ऊपर ख़ुद ही उसका जो है लगेज टैग प्रिंट किया, उसके ऊपर लगाया और उन्होंने मुझे कहा क्योंकि ये टूल्स हैं तो ये एक स्पेशल स्कैनर से गुजरेंगे। तो मैं यहाँ आया, मैंने उसको स्कैनर से गुजारा। बीबी ने मुझे कहा एवरीथिंग इज़ गुड, यू आर गुड टू गो। तो अब वो मैंने कर दिया और अब मैं जाऊँगा अपने गेट की तरफ, बोर्डिंग वगैरह करूँगा क्योंकि स्कैनर से गुजरना है और वो समटाइम्स इनके साथ अंदर कोई लिक्विड हो, कोई चीज़ हो, टूथपेस्ट हो तो उस पर मसला करते हैं। तो अंदर चलते हैं और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। Pour raison de sécurité, l'accès à l'aéroport Toronto Pearson est limité seulement aux passagers qui voyagent et aux employés de l'aéroport. À l'intérieur du terminal, les couvre-visages appropriés doivent être portés en tout temps et les recommandations de distanciation physique doivent être respectées. Merci. ओके जी। ओके जी, तो मैं बैठा हूँ अपने बोर्डिंग लाउंज में, गेट के सामने। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, जोन वाइज वो लोगों को बिठा रहे हैं। आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा कि लोग जा के तो वहाँ से एंटर हो रहे हैं। वो सामने उस तरफ जहाज़ है हमारा। तो बस अभी मेरे जोन अनाउंस होता है तो मैं भी जाता हूँ और जाके जहाज़ में बैठते हैं और फिर 4 घंटे की फ़्लाइट है। मैं थोड़ा सो जाऊँगा क्योंकि मैं रात को इतना अच्छा सोया नहीं हूँ। तो आपसे फिर थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं अगर फ़्लाइट में उन्होंने कुछ खाने को दिया, जो कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कैलगरी से टोरंटो की फ़्लाइट पे कुछ भी नहीं था। तो लेट्स सी, फिर आपसे मिलते हैं।
एक ऐसी चीज़ थी जो हमें कभी सोचनी नहीं पड़ती थी, पूरा मुल्क एक ही टाइम जोन में था। ये मुल्क जो है ये 4 टाइम जोन्स में डिवाइड हुआ हुआ है। उसकी वजह से होता ही है कि मैं अब टोरंटो से वहाँ के टाइम के मुताबिक 2 बजे उड़ा था। अभी टोरंटो के अंदर 3 बज रहे हैं, यानी कि फ़्लाइट को उड़े हुए 1 घंटा हो चुका है। टोटल फ़्लाइट टाइम है 3 घंटे 53 मिनट, यानी आप 4 घंटे लगा दें। इसका मतलब है कि टोरंटो के टाइम के हिसाब से अगर मैं 2 बजे उड़ाऊँ तो मैं 6 बजे लैंड करूँगा। बट एडमिंटन जो है वो टोरंटो से 2 घंटे पीछे है, तो वहाँ जब मैं लैंड करूँगा तो वहाँ 6 नहीं 4 बजे होंगे। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ होती है जो हमें नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रैवल में फ़ेस करनी पड़ती है पाकिस्तान में रहते हुए, लेकिन यहाँ पे मुल्क इतना बड़ा है और पहला इस तरह से हुआ है कि मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स हैं। तो बस आपको अपडेट ये करना था कि अभी मैं फ़्लाइट पर बैठा हुआ हूँ। इन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक सर्व की थी, तो वो कुछ इस तरह का ख़ास था नहीं, जस्ट एक मैंने कोक ली थी और वो मैंने पी लिया। और उसके बाद अब जो है मैं थोड़ा सा वैसे ही सुकून कर रहा हूँ। एंटरटेनमेंट सिस्टम है फ़्लाइट का, थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं जो कि मैं नॉर्मली करता हूँ। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड मुझे जो नज़र आ रहा है कि USB हर एक पे है और आपके पास पावर प्लग है, ताकि अगर आपने लैपटॉप पे काम करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। और 110 वोल्ट होना ज़रूरी है और USB भी है आपके पास ऑन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है। जब बोर्ड किए थे तो ये सिस्टम नहीं चल रहे थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ इशू है, तो हम इसको रीसेट करते हैं। अब आई थिंक चल रहा है, इस वजह से अब आप क्लिक वगैरह कर सकते हैं। वाईफाई है इस प्लेन के ऊपर, बट वो इतना महंगा है क्योंकि वो मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो वो है जी तकरीबन अगर आपको एक फ़्लाइट के लिए चाहिए तो 1500 रुपये का है। अब 4 घंटे वाईफाई के बगैर बंदा ज़िंदा रह लेते तो वो मैं क्यों ख़र्च करूँ। 1500 पाकिस्तानी बता रहा हूँ, वैसे 12 कनेडियन डॉलर्स। तो खैर वाईफाई हो गया, ये हो गया एंटरटेनमेंट सिस्टम। जहाज़ काफ़ी साफ़ सुथरा है, लेग रूम मेरे पास काफ़ी है। अगर मैं यहाँ से चीज़ें अपनी हटा सकूँ तो अगर मैं आपको हटा के दिखाऊँ तो लेग रूम काफ़ी है मेरे पास, मेरी हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साहब ने अपनी सीट फुल पीछे की हुई है। मेरे पास लेग रूम है, जहाज़ साफ़ सुथरा है और ख़ामोशी आपके सामने कि मुझे इतना आहिस्ता बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सब लोग सुकून से बैठे हुए हैं। वो वाली चीज़ नहीं है जो लाहौर कराची यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, उस तरह का नहीं है। तो अब बस मैं पहुँचता हूँ एयरपोर्ट, वहाँ पे ऊबर बुक करूँगा और ऊबर लेके तो फिर हम सीधा होटल जाएंगे, सुकून करेंगे और कल इंशाल्लाह काम पे जाएंगे। अभी मैं कुछ ईमेल्स वगैरह देख रहा था जो मुझे सुबह से आई हुई थी, तो सही लग रहा है अभी तक। फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ओके जनाब, तो हम लोग अभी टच डाउन कर चुके हैं। वक्त हो रहा है 4:08 और मैं लैंड कर चुका हूँ और अब बस ये निकलेंगे यहाँ से जब ये गेट वगैरह खुलता है और फिर जाके सामान लेंगे। अब आपको पता ही है कि मेरे साथ और कैनेडियन एयरलाइंस का मेरे साथ कोई चक्कर है कि मेरा सामान, मैंने 2 फ़्लाइट्स अभी तक यहाँ पे लिए हैं लोकल। एक थी जब मैं पाकिस्तान से आया था और वेस्ट जेट की फ़्लाइट थी टोरंटो से कैलगरी, उस पर मेरा एक बैग इन्होंने घुमा नहीं दिया था, डिले कर दिया था। और फिर जब मैं कैलगरी से टोरंटो आया तो फिर इन्होंने एयर कैनेडा की तब फ़्लाइट थी और इन्होंने तब मेरा बैगेज दूसरे वाला बैग घुमा दिया था। तो आज भी एयर कैनेडा की फ़्लाइट है। मसला ये है कि जो सामान मैंने चेक किया हुआ है वो है मेरी टूल किट, क्योंकि मेरा जो कपड़ों का सामान है वो मेरे चेक बैग इधर कैबिन में ही है। तो लेट्स सी कि मेरी टूल किट जो है वो आज आ पाती है या फिर उसके साथ भी वही होता है जो मेरे बैग के साथ होता रहा। खैर एनीवेज़ ये तो जाके ही पता चलेगा, अभी बस हम वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही कुछ लोग निकलना शुरू होते हैं तो बाहर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं एडमिंटन कैसा शहर है। तो जनाब मैं जहाज़ से निकल आया हूँ और अब जा रहा हूँ कैरोसेल की तरफ अपना सामान लेने। ये है एडमिंटन जो कि अल्बर्टा का कैपिटल है, उसका एयरपोर्ट।
ये सारे एक ही जैसे होते हैं, कुछ देर बाद ये सब एक जैसे ही लगने शुरू हो जाते हैं। टोरंटो का, कैलगरी का, एडमंटन का बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, मोर और लेस वही चीज़ें होती हैं। तो खैर अब जाते हैं कैरोसेल की तरफ और उम्मीद करते हैं कि एयरलाइन जो है वो सामान मेरा साथ ले आई होगी, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। लेट्स सी, आपको दिखाते हैं वहाँ जाके। ओह भाई, तो जनाब कैरोसेल पे तो मैं आ गया हूँ। कैरोसेल अभी बंद है, अभी तक सामान इसका मतलब है नहीं आया। वहाँ से आ रहा है जहाँ पे लोगों ने जम गट्ठा बनाया हुआ। तो लेट्स होप कि मेरी टूल किट जो मैंने चेक करवाई थी वो आ जाए, और वो शुरू में ही आ जाए ताकि मैं निकलूँ। मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो आपको फिर बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी तक वेट ही कर रहा हूँ, अभी तक कैरोसेल स्टार्ट नहीं हुआ, लोग आने शुरू हो गए हैं। अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही ये चलेगा। तो मैं इसको इतनी बड़ी डील इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे साथ 2 दफ़ा की तो यहाँ की 2 मैंने फ़्लाइट्स ली और दोनों में ये होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना परेशान हूँ। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। कैरोसेल मूव करना स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी कि क्या बनता है। मेरा सामान कितनी जल्दी आता है, या आता भी है या नहीं आता। लेट्स सी। अच्छा, मैं चाह रहा था कि जब मेरा बैग आए तो उस वक्त मैं फ़ुटेज बना रहा हूँ। मैंने कोई 6 मिनट की फ़ुटेज मुख्तलिफ़ मौक़ों पे बनाई है, एक दफ़ा भी बैग नहीं आया। मैंने अपनी जगह चेंज करके मैं यहाँ पे आया और जैसे ही मैं आगे खड़ा हुआ तो मेरा बैग आ गया, तो मैं उसकी फ़ुटेज नहीं बना सका। बट ये रही मेरी टूल किट जो कि आ गई है। तो खैर अच्छी बात है आ गई है, वरना फिर मुझे लगना था कि कोई मसला है मेरे साथ कि हर फ़्लाइट पे मेरा एक बैग रह जाता है। तो सामान हो गया जी मेरा पूरा। मैं निकलने लगा हूँ एयरपोर्ट से बाहर। निकलते साथ ही हम करवाएंगे ऊबर, और फिर आपसे ऊबर में मिलते हैं और आपको थोड़ा बहुत एडमंटन दिखाते हैं और आपको एक इसके बारे में चीज़ बताऊँगा जो इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, तो जनाब एयरपोर्ट से मैंने लिया है टैक्सी और अब मैं जो हूँ अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊबर भी देख सकता था, लेकिन समटाइम ऊबर का फ्लोर कुछ ऊपर नीचे होता है, तो मुझे एयरपोर्ट टैक्सी नजर आई। फ्लैट रेट था, इनका मीटर वाला सिस्टम नहीं है जिस तरह अक्सर जगहों पे होता है। खैर एनीवेज, तो अभी हम जा रहे हैं, मैंने जाना है वेस्ट एडमंटन की साइड पे, वहीं पे मेरा होटल है और उसके करीब ही फैक्ट्री है, इतनी दूर नहीं है वहाँ से। तो वहाँ चलते हैं और रास्ते में आपको ख़ज़ां के रंग दिखाते हैं। यहाँ पे पूरे कनाडा के अंदर ही जब भी ये पतझड़ जिसको बोलते हैं या ऑटम सीज़न बोलते हैं, उसमें जो ट्रीज़ होती हैं दे टर्न देयर कलर, और वो कुछ जो है वो ऑरेंज हो जाती हैं, कुछ रेड हो जाती हैं, कुछ येलो हो जाती हैं, बड़े खूबसूरत रंग लगते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता रहूँगा। और एडमंटन के बारे में मैंने आपको कहा था एक बात मशहूर है, लेकिन वो पहले मुझे ख़ुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी शाम के टाइम देख के, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो बात सही है या नहीं। क्योंकि टोरंटो तो आपको पता है कि शाम के वक्त भी ऐसे होते हैं जैसे दिन के 12 बजे हैं, लेकिन इसको हम देखेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे।
Light. Where is the light? Is that it? ओके जनाब, तो मैं फाइनली आ गया हूँ अपने होटल के कमरे में। उफ, मास्क जो है ना, आपको इतना पसीना आता है और आपको इतना अजीब सा फीलिंग होने लग जाती है जैसे नहाया ही नहीं बंदा, चिपचिपा सा मुंह हुआ होता है। खैर एनीवेज, तो जी ये है हॉलिडे इन एडमिंटन मैंने पहले भी बताया है, ये अल्बर्टा का कैपिटल है। और मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे सुबह से लोग जो भी मेरे दोस्त यार इधर बने हैं वो छेड़ रहे थे कि तुम डेडमिंटन जा रहे हो। अब इसको डेडमिंटन वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि इसके बारे में मशहूर ये है कि 5 बजे के बाद सड़कों के ऊपर सड़कें होती हैं खाली और इक्का दुक्का गाड़ियाँ होंगी, रेस्टोरेंट्स 1-2 खुले होंगे, लेकिन लोग आपको नज़र नहीं आते। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डेडमिंटन। अब इसकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन मुझे गूगल करनी पड़ेगी, जो कबल के अभी कर ही लेते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मैं दे दूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कैलगरी की आबादी थी 1.2 मिलियन, ये कैलगरी से 3 घंटे नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं गूगल साहब क्या कह रहे हैं कि एडमिंटन की जो पॉपुलेशन है 2020 की, तो जनाब यहाँ की आबादी भी 14.5 लाख है। और अगर हम GTA की बात करें यानी ग्रेटर टोरंटो एरिया की, तो वहाँ की आबादी जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ की आबादी है 62 लाख के करीब। तो 62 लाख और 14.5 लाख, अच्छा खासा फ़र्क है। शहर ये भी बड़ा है, लेकिन ये एक कैपिटल सिटी है प्रोविंस का, तो यहाँ सरकारी बिल्डिंग्स हैं, कुछ इंडस्ट्री लगी हुई है जो मुझे रास्ते में चीज़ें नज़र आ रही थी। और ये भी ऐसे ही है जैसे लाहौर है, और टोरंटो ऐसे है जैसे कराची है, कैलगरी भी ऐसे है जैसे लाहौर या इस्लामाबाद है, और टोरंटो ऐसे है जैसे कराची है। बड़ी बिल्डिंग्स, ज़्यादा लोग, बड़ी हर वक्त 24 घंटे एक आपको नज़र आती है एक शहर में जान। तो ये ज़रा दूसरी तरह के लेड बैक से सिटीज़ हैं। खैर एनीवेज, बड़ी लंबी बात होगी। तो जी ये मेरे होटल का कमरा है। कमरा अच्छे खासे साइज़ का है, मतलब अच्छा खासा स्पेस है इसमें। आपको पाकिस्तान में इतना साइज़ नहीं मिलता कमरों में। आपके पास एक सोफ़ा है, आपके पास एक फुल किंग साइज़ बेड है, साइड टेबल्स वगैरह सब कुछ है, टीवी है जो कि होपफुली चलता ही होगा। आपके पास एक स्टैंडर्ड टेबल है जिस पे आप स्टडी टेबल बना लें इसको, या कुछ और आपने खाना वगैरह मंगवाना है वो खा लें। आपके पास कॉफ़ी मेकर है, उसके साथ थोड़ी बहुत कॉफ़ी है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, आई थिंक ये आइस बॉक्स है कि वो बर्फ़ डालते हैं समटाइम्स इसमें लोग ड्रिंक्स वगैरह के लिए। ये मिनी बार है, मिनी बार के अंदर कुछ भी नहीं, मिनी बार बिल्कुल खाली पड़ा है। उसके बाद ये अलमारी है छोटी सी, यहाँ पे आप अपने कपड़े लटका सकते हैं। ये है आपके पास इस्त्री और आयरनिंग का स्टैंड आ गया। ये आपके पास एक फुल लेंथ मिरर है जिसके अंदर आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। ये रही मेरी टूल किट, इसको हम अभी फ़िलहाल साइड पे कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी भारी है और रास्ते में आ रही है। खैर, तो ये है हमारा वॉशरूम की लाइट्स ऑन करें। अब ये अगर आप लाइटें देखें ना, तो इससे मुझे इस होटल की उम्र का अंदाज़ा होता है, क्योंकि नॉर्मली अब नॉर्थ अमेरिका में बड़े बड़े स्विचेस आ गए हुए हैं। अच्छा, एक आपको और मज़े की बात बल्कि बताता हूँ, छोड़ें इसको। आपने देखा है कि ये हमारे यहाँ पे स्विच अगर इस पोजीशन में हो ना, इंडिया पाकिस्तान में, तो वो ऑफ़ होता है,
और इस तरह करें तो ऑन होता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये ऑन है और ये ऑफ़ है। इसी तरह अगर आपके पास स्विच लगाओ, मेरे घर में भी जो लगे हैं, अगर आप उसको ऊपर से दबाएं तो वो ऑफ़ होना चाहिए लेकिन वो ऑन होता है, और अगर आप नीचे दबाएं और वो ऊपर से बाहर निकले तो वो ऑन होता है। तो यहाँ पे उल्टा है, मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता, मे बी मैं स्टडी करके बता दूंगा। खैर, लेकिन ये वाले वो स्विचेज़ हैं जो पुरानी यूएस की मूवीज़ में, हॉलीवुड की मूवीज़ में आप देखते थे, लोग ऐसे ऐसे करते थे कि ख़राब ही ना हो जाए एग्जॉस्ट में इसको करता रहा हूँ। खैर एनीवेज़, ये आपके पास क्या है ये, आई थिंक ये आपके पास वो है हेयर ड्रायर टाइप कोई चीज़ लग रही है, नॉट श्योर। तो वॉशरूम बड़ा बेसिक किस्म का है जी, छोटा सा सिंक है, साथ में थोड़ी बहुत टॉयलेटरीज है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ना, अब ये मुझे कमरा पड़ा है $114 प्लस टैक्स का, तो मेरे हिसाब से ये बनेगा तकरीबन पाकिस्तानी, अगर मैं कन्वर्ट करूँ इस वक्त के लिहाज से, तो 16-17 हज़ार रुपये पर नाइट, विच इज़ ठीक है। हॉलीडे इन टाइप के होटल पाकिस्तान में भी इतने ही प्राइस के अंदर होते थे, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं। मतलब पाकिस्तानी होटल के अंदर तो धागा भी मिलता है, सुई और धागे का सेट छोटा सा, कि अगर आपने एमरजेंसी में कोई टांका ही लगाना है तो उसमें 6-7 रंग के धागे होते हैं। तो खैर मतलब ज़रूरत है या नहीं, लेकिन कहने का मकसद एक चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, ये मेरा वाइप्स हैं या मास्क हैं, उसके बाद ये टॉयलेटरीज़ हैं बिल्कुल ज़रा सी, ये कप है और दैट्स इट, और 2 साथ में आपके पास हैंड टॉवल्स हैं, और ये 2 और टॉवल हैं, ये नहाने वाले टॉवल हैं। ये रहा आपका बैथ टब के साथ उन्होंने साबुन यहीं पे रख दिए कि भाई यहीं पे साबुन कर लेना, और ये आपका बैथ टब है। बैथ टब सही है, ठीक साइज़ का है, साफ़ सुथरा है, और क्या चाहिए। ये आपके पास कमोड है। अब मसला सबसे बड़ा यहाँ पे ये होगा, मेरे पास कि सिस्टम आप देख रहे हैं वही वाला है जो हर जगह होता है, वही वाला कनेक्शन, वही वाला वाल्व, वही सब कुछ। बट मैं अब चूँकि मुस्लिम शावर घर से उतार के नहीं लाया, तो अब मुझे यहाँ पे जो है ना एक काम करना पड़ेगा जो कि हर पाकिस्तानी या हर मुसलमान बाहर के मुल्कों में जाके करता है, और वो ये होती है कि लीटर की प्लास्टिक की बोतल मैंने साथ रखी हुई है, तो वो मैं घर से ही ले आया था। मुझे पता था क्योंकि मैंने रास्ते में एयरपोर्ट पे भी मतलब वॉशरूम यूज़ करना है या कहीं और भी जाना है या कस्टमर की साइड पे, तो मेरे पास ये होनी चाहिए। तो ध्यान रखना पड़ता है कि पीने वाली कौन सी है और ये कौन सी है। खैर इस तरह की मेरे पास एक ही है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये किस मकसद के लिए है, लेकिन ये ज़रूरी है। तो इसको हम डाल देते हैं जी वापस, ये वापस नहीं जा रही, इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये था छोटा सा टूर मेरे कमरे का। बेड एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, बेड कंफर्टेबल है, बेड वाकई बहुत कंफर्टेबल है। ओके, बेड कंफर्टेबल है, ये बात तो है कि बेड काफ़ी कंफर्टेबल है। और व्यू, मैंने उसको बोला था मुझे फ्रंट फेसिंग व्यू देना, तो जी छोटा सा चूँकि होटल है, 5 मंजिलें हैं, 5 भी क्या, ग्राउंड फ्लोर को मेडिटेरेनियन बोल के, तो सेकंड फ्लोर को जो है ये फर्स्ट फ्लोर को सेकंड फ्लोर बोल रहे हैं। तो ये व्यू है, व्यू कुछ भी नहीं है, कबाड़ व्यू है अगर आप देखें, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने जो कैलगरी में जगह बुक की थी, या मेरा इवन जो टोरंटो का अपार्टमेंट है, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो से पहले मैं उसका टूर दे चुका हूँगा या नहीं, बट खैर उससे बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो यहाँ पे चूँकि ऊंची बिल्डिंग्स भी है, खैर है ही नहीं, तो ये पार्किंग है ही नहीं कि यहाँ से ये फ्रंट एंट्रेंस है। यहाँ पे मैं टैक्सी से उतरा था और अंदर आया था, और ये सामने एक सॉर्ट ऑफ फ्री वे या मेन सड़क है, और जो है मेरा कस्टमर जो साइड जिधर मैंने जाना, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल पार्क है। तो जहाँ मैंने जाना है वो भी कहीं यहाँ पास में ही है, तो मुझे 20 मिनट पैदल ही लगेंगे और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। खैर एनीवेज़, ये रहा हॉलीडे इन एंड स्वीट्स, लेकिन ये इस एरिया में अच्छा था और करीब था, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। एसी चल रहा है, ये है जी इनका एसी का यूनिट, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पर्दे हिल रहे हैं मेरे कुछ किए बगैर। तो ये एसी का यूनिट है, यहीं से हीटिंग कंट्रोल होती है, मेरा ख्याल है टेम्परेचर कंट्रोल ये रहा। तो यहाँ से आप जो है वो टेम्परेचर देते हैं। इस वक्त 20 सेट हुआ है, मुझे तो सर्दी लग रही है 20 पे, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो कर देता हूँ 25 पे। 25 आई थिंक एक अच्छा टेम्परेचर है। तो अब ये गर्म हवा होपफुली निकालना शुरू कर देगा। तो जी ये रहा मेरा होटल का कमरा, मैं पहुँच गया हूँ एडमिंटन में। वीडियो हो गई है बहुत लंबी, क्योंकि ये वाला क्लिप अकेला ही 10 मिनट का हो गया, तो मैं यहाँ वीडियो करूँगा एंड मैं इसके बाद बाहर निकलूँगा। वैसे तो मैं घर से कुछ बर्गर्स वगैरह अपने बना के लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है हलाल मुझे मिलता है नहीं मिलता, पहली दफ़ा शहर में जा रहा हूँ, तो मेरे पास बीफ बर्गर्स पड़े हैं बने हुए घर के, जो मैं इमरजेंसी के केस में खा सकता हूँ, जैसे कस्टमर के प्लांट पे अगर कुछ नहीं होता हलाल या जो भी है। लेकिन अभी मैं देखता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करूँगा और उसके अंदर मैं देखूँगा अगर मुझे कुछ खाने को मिला। मुझे नहीं पता कि मैं कोई क्लिप बना के इसमें डालूँगा या नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ और मेरा मकसद है बस जाऊँ, खाऊँ और वापस आऊँ और थोड़ा रिलैक्स करूँ। तो वो देखते हैं, अगर मैंने कुछ बनाया
तो वीडियो मैं यहाँ उसके आगे अब ये वाला क्लिप के बाद वो डाल दूँगा। अदरवाइज़ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।